सत्ता में पहले उन पहाड़ों की बात जहां भयंकर बर्फबारी के बाद लोग भी जम गए और मानवता भी। जहां देश के कोने कोने से हजारों टूरिस्ट गए थे अपने परिवार के साथ मस्ती करने, बर्फ देखने, लेकिन उनका दर्द मनाली सुनेंगे तो हिल जाएंगे। आप सबने मनाली में स्नोफॉल के बाद ट्रैफिक जाम वाली मुसीबत के वीडियो जरूर देखे होंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे न्यूज मित्रों ने मनाली जाने का कोई प्लान भी बनाया हो। तो हमारी इस खबर को कुछ मिनट रुक कर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है आप प्लान बदल डालें। मनाली में पिछले 3 दिनों से भयंकर बर्फबारी से हालात बहुत गंभीर हैं। आज से थोड़ी राहत मिलने की शुरुआत हुई थी, लेकिन पहाड़ों पर फिर से कुदरत का मिडनाइट अलार्म बज गया, जिसके बाद एक डर है, क्या मनाली में मुसीबत अभी बाकी है? इसी अलार्म को आज हम आपको सुनाएंगे और इससे आपको पता चलेगा क्यों पहाड़ों से अभी उचित दूरी बनाने में ही समझदारी। असल में मनाली समेत हिमाचल के दूसरे जिलों के लिए मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है, जो यहां फंसे टूरिस्ट की मुसीबत और डर दोनों बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग ने आज शाम से फिर हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का अलार्म बजाया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक आज 26 और कल 27 जनवरी को कई हिस्सों में भारी बर्फबारी का अनुमान है। इसके लिए कुल्लू, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि हिमाचल के बाकी सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और इनमें मनाली भी शामिल है। हालांकि मनाली में प्रशासन 24 घंटे काम पर लगा है। सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है, लेकिन भीषण बर्फबारी दोबारा शुरू हुई तो संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक मनाली पहुंचे सैलानियों ने जो कुछ झेला है वो बहुत डराने वाला है, और उन लोगों के लिए भी एक सायरन है जो अगले कुछ दिनों में वहां जाने की योजना बना रहे हैं। 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मनाली में अब भी हालात खराब है। सड़कों पर ऐसा जाम लगा है कि NH3 पर 300 मीटर का सफर तय करने में भी लोगों को 4 से 5 घंटे तक लग जा रहे हैं। इससे लोग न सिर्फ बेबस हैं, बल्कि उनमें बहुत गुस्सा भी है। सैलानियों का दर्द मनाली आप उनकी बातों में महसूस कर सकते हैं, जिनका कहना है कि वो 3 दिन से बर्फ में फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन गायब दिखाई दे रहा है। किसी ने बताया कि वो 12-12 घंटे जाम में रहे और ऐसी हालत थी कि गाड़ी 1 इंच भी नहीं सरक पा रही थी। ये वो टूरिस्ट हैं जो हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फ देखने के लिए आए थे, लेकिन जाम में फंस गए। जाम में फंसे सैलानियों ने हमें बताया कि वो गाड़ी में भूखे प्यासे तड़प गए। जाम में बर्फ के बीच गाड़ी में रहकर ही उन्हें रात काटनी पड़ी। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जाम में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने पूरी रात अपनी गाड़ी में कांपते हुए काट दी। कई टूरिस्ट ऐसे थे जो अपने परिवार और छोटे बच्चों के साथ यहां पहुंचे थे, लेकिन परेशान हो गए। बर्फ में सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं, और क्या क्या जमता हुआ दिखाई दिया वो भी देखिए। इसे सुनकर आप कहेंगे कि इस संकट में मानवता भी जम गई, क्योंकि उनका आरोप है कि मनाली में होटल वाले भी उन्हें लूटने में लग गए। 60 रुपए का पराठा 100 रुपए और ज्यादा में बेचा गया। 1000 के होटल का किराया 5000 तक वसूला गया। जो लोग सही सलामत होटल पहुंच भी गए वो वहीं पर कैद हो गए। अब यही टूरिस्ट लोगों से अपील कर रहे हैं कि मनाली ना आए, घरों में सुरक्षित रहें। वैसे आज सैलानियों के दर्द के साथ साथ पहाड़ों का दर्द भी महसूस करने की आवश्यकता है। ये वो पहाड़ हैं जिन्हें भारी बर्फबारी के बीच गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें और टूरिस्ट की भीड़ देखकर चक्कर आ रहा होगा, जिसका इकोसिस्टम इस संकट में क्रैश होने की स्थिति में पहुंच गया है। हालात यह हैं कि सड़कों पर कारें, बसें और गाड़ियां अब भी अटकी हुई हैं, और इसी में टूरिस्ट रात काटने को मजबूर हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बगैर खाना पीना खाए गाड़ियों में रात गुजारी, और कुछ अब भी यहां फंसे हुए हैं। हालात ये हैं कि गाड़ियां फंसने की वजह से टूरिस्ट 4 से 5 घंटे बर्फ में पैदल चलकर होटल तक गए हैं, जहां होटल लगभग फुल हो चुके हैं और जो खाली हैं वो मनमानी रकम वसूल रहे हैं। बर्फबारी की वजह से हालात ऐसे हैं कि जो लोग आराम से होटल तक पहुंच गए थे वो भी वहां कैद होकर रह गए हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं है कि कहीं बाहर जाया जा सके। हालांकि रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन कई जगह अब भी जाम है। जाम की वजह से पर्यटक 10 से 15 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे, और अब भी कई जगह गाड़ियों की लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। जानकारी के अनुसार हिमाचल में 3 नेशनल हाईवे समेत करीब 700 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में ही 582 बिजली ट्रांसफार्मर और 81 पेयजल योजनाएं ठप हैं, जबकि मनाली जाने वाला नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा अब भी नहीं खोला जा सका है। इससे टूरिस्टों की हालत बड़ी खराब है। हम आपको उनका दर्द भी सुनाते हैं। सारी रात वहीं पे गाड़ी खड़ी है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कोई पुलिस का बंदा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन की कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। बहुत दिक्कत है सर, बहुत प्रॉब्लम हो रखी है अभी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा पूरा हाईवे जाम है, गाड़ियों में तेल खत्म हो गया है, बच्चे मतलब परेशान हो रखे हैं। बहुत दिक्कत है सर।
दिन से यहाँ पर फंसे हुए हैं। प्रशासन की भी कोई यहाँ पर ध्यान नहीं है। बर्फ बहुत अधिक मात्रा में पड़ी हुई है और हम 3 दिन से देखो, आप देख सकते हो पीछे नज़ारा, सारी गाड़ियाँ बर्फ में इस कदर फंसी हुई है भयंकर तरीके से। हाईवे है ना, इस पे 12 घंटे हो गए फंसे हुए हैं, गाड़ी इंच भी नहीं हिल रही, कोई भी नहीं यहाँ पे आया हेल्प करने के लिए, ना प्रशासन कुछ भी नहीं आया। जाम हो रखे हैं, बच्चे परेशान है, यहाँ बुरी हालत है, खाने के लिए फूड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वाटर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। 2-2 ढाई फीट बर्फ जम गई है। इस वजह से यहाँ बहुत सैलानी, बहुत लोग परेशान हैं बच्चों के साथ में। यहाँ के मौसम को देख के एक मज़ा भी आ रहा है, लेकिन परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ होटल वालों ने जो पराठा 60 रुपये का और 100 रुपये का दिया है, क्योंकि खाना पीना नहीं बन रहा है तो उनकी कमी नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में लाइटें जा रही हैं, तारें टूट रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पानी आना बंद हो गया, नलों के अंदर जो पानी था वो पानी जम चुका है, जिसकी वजह से नल में पानी आना बंद हो गया है। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ही ज्यादा कि रूम से निकलना भी हमारा वो हो रहा है कि रूम से, इससे अच्छा तो बंदा रूम में बैठा रहे। तो -8 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस समय, आप बता नहीं सकते। मनाली की जो हालत है उससे प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि उन्हें न तो इतनी भीषण बर्फबारी की आशंका थी और ना ही ये पता था कि अचानक से बर्फ को देखकर मनाली में इस तरह टूरिस्ट स्लाइड हो जाएगा। सोचिए, आपके घर में पार्टी हो, 50 लोगों का खाना बना हो और अचानक 100 लोग पहुंच जाएं तो क्या होगा? जैसे आपके किचन का इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगा, कुछ ऐसा ही मनाली में हुआ है, क्योंकि शायद पहाड़ इस प्रेशर को झेलने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अब प्रशासन अलर्ट है और लोगों से जो अपील कर रहा है उस पर गौर करना चाहिए। प्रशासन का कहना है कि रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। हालांकि पूरी तरह रास्ते खुलने में अभी वक्त लग सकता है, इसलिए हालात सुधरने तक लोग मनाली आने से बचें, क्योंकि पहले जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको निकालना प्राथमिकता होगी। ऐसे में अब ये तय किया जाना है कि क्या आप अपने घर में सुरक्षित रहना चाहते हैं या इस मुसीबत का हिस्सा बनना चाहते हैं। वैसे मनाली के अलावा दूसरे हिल स्टेशंस की हालत भी बहुत बेहतर नहीं है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक लोगों में बर्फबारी देखने का ऐसा जुनून है कि वो जाम तक झेलने के लिए तैयार है। इसके वीडियो सबूत अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। इनमें मनाली तो पहले से ही शामिल है, जहां सैलानी संकट की वीडियो कुंजी हमने आपको दिखा दी, लेकिन इसके अलावा कुल्लू में भी टूरिस्ट के जाम में फंसने के कई वीडियोज सामने आए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, वहां पिछले 3 दिनों से जाम की स्थिति है। इसी तरह उत्तराखंड में मसूरी और नैनीताल तक लोगों की भारी भीड़ जमा है। इसीलिए बेहतर यही है कि अभी पहाड़ों में जाने से बचा जाए, वरना महाजाम के संकट से सामना हो सकता है।